नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट, पॉलीगॉन का ही एक हिस्सा है, ठीक है, बहुभुज का ही हिस्सा है, जिसका नाम है ट्रायंगल। हम आपको बार बार हर वीडियो में बोलते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं, लाइन एंड एंगल से शुरू किए हैं ज्योमेट्री का। हम जीरो तक, जहां तक जाना है, जहां तक उसकी पूरा पैटर्न पहुंचेगी वहां तक हम पहुंचने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम कल आपको पॉलीगॉन का हम पूरा बारे में बता दिए हुए थे, एक एक चीज बता दिए हुए थे। आज हम पॉलीगॉन का सबसे छोटी हिस्सा, जिसका नाम है ट्रायंगल, वहां से हम शुरू कर रहे हैं कि सबसे सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है। तो हम कल बताए हुए थे ट्रायंगल होता है क्या। तो आज हम उसी के पार्ट के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट पॉलीगॉन का है। तो कोई पूछेगा ट्रायंगल क्या है, तो बोलना है ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ पॉलीगॉन। आप लिखना है इट इज द पार्ट ऑफ पॉलीगॉन। एक किसका हिस्सा है? पॉलीगॉन का हिस्सा, यानी कि बहुभुज का ही हिस्सा। और हिस्सा में भी कैसी हिस्सा? तो सबसे छोटी हिस्सा है, ठीक है। यानी कि पॉलीगॉन का सबसे छोटा हिस्सा। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको अगर जो नहीं पता होगा और नहीं देखे होइएगा या वो वीडियो, तो देख लीजिएगा कि कोई भी अगर पॉलीगॉन अगर जब बनता है, कोई भी पॉलीगोनल फिगर का निर्माण होता है, तो सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्रायंगल होता है। लेकिन बनता कैसे है? तो लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, ठीक है। तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट आपस में जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाते हैं, यानी कि वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, शीर्ष जिसको बोलते हैं, तो 3 लाइन सेगमेंटों का शीर्ष जब आपस में मिलता है तो एक पॉलीगोनल फिगर का निर्माण करता है, बहुभुज फिगर का निर्माण करता है, जिसका नाम ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद 4 मिलेगा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। तो ये सब हम समझा चुके हैं। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो कोई पूछेगा ट्रायंगल है, तो पहले ट्रायंगल का बेसिक जान लेते हैं। ट्रायंगल के कितने भुजा? 3 भुजा, ठीक है। उसके बाद कोई पूछेगा एंगल कितना? 3 एंगल। कोई पूछेगा वर्टेक्स, वर्टेक्स बोले तो शीर्ष ए वाला हिस्सा, ठीक है। ए वाले जो भी पॉइंट आपस में जहां पे मिल रहा है, तो पॉइंट वर्टेक्स पे ही हमेशा एंगल बनता है। तो ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये पॉइंट को ही हम वर्टेक्स बोलते हैं, जिसको शीर्ष बोलते हैं। कोई पूछेगा एंगल कितना? 3, साइड कितना? 3, और वर्टेक्स कितने? 3। बात समझ में आ गई होगी। कोई पूछेगा कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के एंगलों का सम कितना होता है? तो 180 डिग्री, जो हम कल बताए हुए थे, ठीक है। हम फॉर्मूला से निकालना सिखाएंगे। कोई भी पॉलीगोनल फिगर का इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। साइड दिया रहेगा तो एंगल कैसे, एंगल दिया रहेगा तो साइड कैसे निकाल, सारा उस वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम मुख्य बात क्या है कि ट्रायंगल के कितने प्रकार होते हैं उसको हम समझने वाले हैं। तो ट्रायंगल को ना ऐसे मेनी हम पार्टों में क्लासिफाई करते हैं। आज ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल अभी यहीं तक नहीं है। ट्रायंगल अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, जो हमको 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, और छोटा मोटा नहीं है। 9th में भी लगभग अगर न भी हम, यानी कम से कम भी कोशिश करें ना, तो 15 क्लास जरूर लेता है। और 10th क्लास का भी इतना बड़ा चैप्टर है, लगभग समझ लीजिए बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग 15 से 20-25 पेज का होगा। तो वो भी ना, कम से कम कोशिश करे तब पर भी वो 10 क्लास तो जरूर लेता है। तो अपने आप में वो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन कोशिश किए हैं कि इसको सिंपली, साधारण, कम से कम रूप में समझाने का कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कितने आधार पर हम बांट दिए इसको? एंगल के आधार पे, साइड के आधार पे, और साइज के आधार पे। एंगल बोले तो कोण, कोण। अब कहेगा कोण कैसे बनता है, तो हम आपको समझाए हुए हैं। पॉलीगॉन में तो कोण कैसे बनेगा? 2 वर्टेक्स आपस में मिलेगा तो वर्टेक्स के बीच की दूरी क्या होगी? कोण कहलाएगी, ठीक है। ऐसे हम कोण का एक बढ़िया से हम डिटेल बता चुके हैं। इसको हम साइड, ठीक है, यानी कि भुजा,
भुजा के आधार पे, और इसको शेप, आकार के आधार पे, ठीक है। तो 3 आधार पे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को बांटते हैं। बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, पहला शुरू कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। पहला क्या शुरू कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल के आधार पे अब हम ट्रायंगल का है, तो एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितना भाग, 3 भाग। एंगल के आधार पर ट्रायंगल के कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन सा, तो समझिए। सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वैसा ट्रायंगल जिसकी जो तीनों आंतरिक एंगल है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होगा, यानी कि वो हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे, 90 डिग्री से। क्या होगा, जो अंदर का तीनों एंगल का जो भी मान है, आंतरिक तीनों एंगल का मान, कुछ भी हर एक का कोई भी ऐसा अंदर का एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। सभी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। छोटा कुछ भी लीजिए, लेकिन 90 डिग्री के आसपास नहीं वैल्यू लेना है, ठीक है। तीनों एंगल का मान हमको 90 डिग्री से छोटा रखना था। ऐसे एंगल को हम कौन सा एंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब क्या आता है दूसरा नंबर पे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या है कि वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगलों का मान, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगलों का मान क्या होना चाहिए, 2 एंगल तो क्या होना चाहिए, 2 एंगल 90 डिग्री से छोटा रहे, लेकिन कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। बात समझ आ गया। 2 एंगल 90 डिग्री से छोटा हो और कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी कि इसमें एनी वन एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, 90 से। यानी कि कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, तो ऐसे त्रिभुज को हम कौन सा त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब बाकी का दो कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। बात समझ आ गया, 90 डिग्री समझ में आ रहा है ना। तो वैसा ट्रायंगल जो स्ट्रेटली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन रहेगा तो 90 डिग्री का बनाता है, तो उसको हम 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब अगला आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पर है, यानी कि एंगल के आधार पर हम तीनों ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 ठो ट्रायंगल एंगल के आधार पर बढ़ता है। पहला एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जो वैसा एंगल जिसके तीनों एंगलों का मान अलग अलग, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, हर एक एंगल क्या होगा इसका 90 डिग्री से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, कोई एक भुजा, कोई एक साइड 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी का 2 साइड 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। बात समझ आ गया। जैसे हम इसको 120 डिग्री मान सकते थे, 120 हो गया तो बचा कितना, मेरे पास कितना बच गया, 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री, 60 डिग्री बचा, तो हम इसको 40 बना देते हैं, इसको 20 बना देते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं, दोनों 90 डिग्री से छोटा हो गया, तो हमको ऐसा फॉर्मेशन बना के करना है, ठीक है। उसके बाद एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई एक एंगल प्रॉपर 90 डिग्री होगा, कितना होगा, फिक्स 90 डिग्री होगा, बाकी का 2 एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे में एनी वन एंगल, इसमें कितना रहेगा, 90 डिग्री के, थीटा किसके बराबर रहेगा, 90 डिग्री के बराबर रहेगा, कोई एक एंगल, ठीक है, कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। मजा आया होगा, समझ में आई होगी बात एंगल के आधार पे। अब हम कर लेते हैं साइड के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के आधार पे ट्रायंगल को हम 3 भागों में बांटे हुए हैं। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलन ट्रायंगल। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है, बात समझ में आया। अब समझो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल भुजा के आधार पे बात कर रहे हैं, यानी कि साइड के आधार पे बात कर रहे हैं, ठीक है।
हम इसमें एंगल के आधार पर बात किए, इसमें हम साइड के आधार पर बात करें। वैसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो लंबाई के आधार पे, ठीक है। इसका जो तीनों साइड होगा आपस में इक्वल होगा, यानी कि इक्वल साइड होना चाहिए। क्या होगा? तीनों साइड आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। जो ध्यान दीजिएगा, इसका एक खासियत होता है, अगर साइड तीनों बराबर है ना तो इसका एंगल भी आपस में बराबर होगा। तो सो एंगल ऑल्सो इक्वल, एंगल भी इसके साथ साथ इक्वल रहेगा। बात समझिए, साइड अगर बराबर तो एंगल भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो तीनों एंगल का मान 60-60-60 होगा, 60-60 डिग्री, ठीक है। और साइड भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। जितना बड़ा ए होगा जितना बड़ा तीनों रहेगा, ठीक है। अब समझिए अगला क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं वो समझ लीजिए, यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर हो और तीसरी भुजा क्या हो? अलग हो। यानी कि इसमें क्या होता है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड अनदर कौन? एक साइड बच गया, अनदर साइड अनइक्वल, यानी कि कोई दो साइड आपस में बराबर होगा और एक बचा हुआ साइड अनदर मतलब तीसरा का साइड क्या होगा? अनइक्वल होगा। ऐसे ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब अगला क्या है? एस्केलेंट ट्रायंगल, यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजा आपस में अनइक्वल हो, यानी कि ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में अनइक्वल होगा, असामान्य होगा। बात समझ में आ गया कि इसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तीनों भुजा अलग होगा। तो ऐसे ट्रायंगल का ना यानी कि आगे हम बताएंगे कि ऐसे ट्रायंगल का हाइट निकालना लगभग थोड़ा यानी टफ भी होता है, इजी भी रहता है, ठीक है। तो हम समझाएंगे आगे। अब आगे इस चैप्टर में हम यहाँ पर हाइट वगैरह, एरिया वगैरह, आप सोचिएगा पेरीमीटर कैसे निकलता, तो इसमें हम नहीं बता सकते, वो हम मेंसुरेशन का चीज है, ठीक है। यानी कि वहां पर मेंसुरेशन में हम मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल पढ़ाएंगे, वहां पर समझाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हम इस चीज को नहीं बता सकते। अब अगला क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ, क्या चीज के आधार पे? साइज के आधार पे। हम क्या चीज के आधार पे? एंगल के आधार पे पढ़ लिए, साइड के आधार पे पढ़ लिए, अब साइज के आधार पे हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। साइज के आधार पे पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि शेप और साइज में क्या अंतर है। शेप किसको कहते हैं और साइज किसको कहते हैं? तो शेप का हिंदी होता है आकृति और साइज का हिंदी होता है आकार। आकृति और आकार में क्या अंतर है? तो समझो, अगर कोई भी वस्तु देखिए आप, जैसे बोतल है, कोई भी फॉर एग्जांपल बोतल है, ठीक है। बोतल है तो जो हम बोतल को देखते हैं तो बोतल में आप क्या देखिएगा कि बोतल, कोई पूछेगा बोतल का कैसा आकार, यानी कि उसमें हमको शेप और साइज बताइए। तो अगर शेप पूछ रहा है तो शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल है। उस आकृति का जैसा भी, यानी कि उस गोला बेर यानी आकृति का जो भी दुनिया में वस्तु है सबको हम सिलेंड्रिकल मानते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा आकृति है? सिलेंडर। लेकिन कोई पूछेगा कि साइज कैसा है तो उसको तो नापना, मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु को हम नाप के बताना है तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे? साइज के अंदर। लेकिन उसको देख के बताना है कैसा है तो आकृति के अंदर। बात समझ में आ गया? हाँ। तो अब यहां से दो कॉन्सेप्ट निकलता है, एक निकलता है सिमिलर ट्रायंगल और एक निकलता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
सिमिलर ट्रेंगल किसको कहते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल किसको कहते हैं उसको हम समझते हैं। सिमिलर मतलब समान त्रिभुज और कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांसम त्रिभुज। ठीक है, तो हम ये दोनों में क्या अंतर है तो ध्यान से देखिए। सिमिलर अगर कोई सिमिलर कहे कि ये ट्रेंगल आपस में सिमिलर है, तो सिमिलर में क्या है कि इसकी शेप क्या होगा, सिमिलर में क्या होगा, शेप सेम रहेगा। शेप मतलब दोनों की संरचना देखने में सेम है, कि दोनों देखने में सेम लग रहा है, लेकिन साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। सिमिलर ट्रेंगल में क्या होता है कि शेप देखने में सेम है, क्या कि ये भी ट्रेंगल है ये भी ट्रेंगल है, देखने में दोनों ट्रेंगल लग रहा है, लेकिन हम जब उसका आकार पे जाएंगे, साइज पे जाएंगे, तो दोनों भिन्न रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो हम समझ में आ गया कि सिमिलर ट्रेंगल किसको कहते हैं कि साइज में सेम यानी शेप में सेम है, आकृति में सेम है, लेकिन आकार में डिफर है। ठीक है, डिफर है, दोनों में अंतर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में कैसा क्या होता है कि इसका शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम रहता है, यानी कि शेप साइज दोनों इक्वल, यानी इसीलिए दोनों ट्रेंगल आपस में बराबर के साथ साथ, जब शेप साइज सब कुछ बराबर होगा एक दूसरे का पूरी तरह से बराबर रहेगा। ठीक है, तो आज का मुख्य कॉन्सेप्ट ये था मेरे क्लास का। अब आने वाले अगले नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वाड्रिलेटरल का पूरा पार्ट हम बताने का काम करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल काम कैसे करता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसकी हर एक पार्ट का हम प्रॉपर्टी बताने का कोशिश करते हैं हम, कि देखते हैं आगे हो सके तो इस सब का भी प्रॉपर्टी हम बताने का प्रयास करेंगे कि हर एक ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, कैसे वर्क करता है, देखते हैं। लेकिन अगला क्लास क्वाड्रिलेटरल का आने वाला है। ठीक है, तो धन्यवाद, मस्ती से पढ़ाई कीजिए और मेरे सीरीज जो जैसे जैसे आगे अगला रोजाना एक सीरीज डलाता रहेगा, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।